हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ओके, सो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस के लिए जीआई चेक करनी है. तो वन बाय वन बात करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है ZnGly ट्वाइस. ओके, जिंक ग्लाइसिनेट. ग्लाइसिनेटो पर चार्ज रहता है -1, तो यहाँ पर 2 यूनिट है तो चार्ज होगा +2. जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन है, वो रहता है 4s2 3d10. और Zn2+ का क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर रहेगा 3d10. इसका मतलब 3d तो यूज कर ही नहीं सकते हम, फुलफिल्ड है. तो यूज क्या होगा, s और p ऑर्बिटल यूज होंगे. तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा. बात समझ में आ रही है. 3d तो फुलफिल्ड है तो dsp2 कंसीडर नहीं कर सकते. सो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर sp3. और sp3 में क्या होता है, देखिए यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है जिसमें सभी का आपस में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री रहता है. और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती नहीं है, ऑलवेज, कभी नहीं होती. अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों नहीं होता है, तो इसका रीजन क्या होता है कि इसमें जो 4 लिगेंड्स में एक लिगेंड है, उनकी तीनों लिगेंड के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट जो पोजीशन होती है वो सिमिलर ही रहती है. कहीं से भी इसको एक को हटा के दूसरी जगह ऐड कर दो तो वो क्या रहेगा, बिल्कुल सिमिलर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. सो इस कारण से ड्यू टू जो पोजीशन होती है एक लिगेंड की, वो कंपेरेटिव चेंज नहीं होती है, तो कभी भी sp3 GI शो नहीं करता है. सो फर्स्ट ऑप्शन नहीं, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइज. सेकंड की बात करते हैं. सेकंड हमारे पास क्या है, CuEn एंड NS3 ट्वाइस एंड प्लस. तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा शो करता है. यहाँ पर Cu न्यूट्रल है, EnB NS3 तो चार्ज क्या आ जाएगा Cu पर +1. कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो होता है 4s1 3d10. तो Cu+ का क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पर 3d10 रहेगा. तो 3d वैकेंट ही नहीं है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3. और sp3 हमें पता है कभी भी Gi शो नहीं करता है. sp3 केवल और केवल OI शो कर सकता है, वो भी एक केस में जब चारों लिगेंड्स क्या हो, अलग अलग हो. ओके, सो ये भी Gi शो नहीं कर रहा है. थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं हम यहाँ पे, Pt Br Cl NS3 एंड Pd. सो यहाँ पर Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट ये -1 तो हम कह देंगे Pt यहाँ पर +2 में प्रेजेंट है. Pt का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. देखिए क्या रहता है, जनरली तो 4s3d रहता है, यहाँ पर क्या होगा 5d एंड 4s, सॉरी 3d 4d. तो यहाँ पर 4d ये रहेगा 5d एंड, सॉरी ये रहेगा हमारे पास 4d एंड इसके रेस्पेक्ट में आएगा क्या 5s. तो 4d 9 एंड 5s कॉन्फ़िगरेशन रहता है. Pt यहाँ पर +2 में है तो ओवरऑल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आएगा, 4d 8 ही आ पाता है. तो कोई दिक्कत नहीं है. अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि Pt हमेशा +2 और +4 ऑक्सीडेशन के साथ जैसे भी लिगेंड हो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होते हैं. सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर पेयरिंग हो जाएगी. Pt+2 का कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं पहले, देखिए. सो 1 2 3 4 5, ओके, ये आ गया. तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, यहां पर रहेगा ये 3d 4s एंड 4. पेयरिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएगा. तो यहाँ पर जो हमारे पास नया कॉन्फ़िगरेशन तैयार होगा वो देखिए क्या होने वाला है. सो 2 4 6 एंड 8 एंड दिस इज S एंड दिस इज P. तो यहाँ पर एक वैकेंट हो गया तो ये यूज हो जाएगा. तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या हो जाएगा, DsP2 यूज हो जाएगा. ओके, और जब हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास DsP2 रहता है तो उस केस में क्या रहता है, इनकी सिमेट्रिक पोजीशन चेंज हो सकती है. और सिमेट्रिक पोजीशन चेंज होती है तो यहाँ पर जो हमारे को पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो शो हो. ठीक है, सो देखिए किस तरीके से इसको चेक करना है. तो यहाँ पर Pt के साथ में कितने लिगेंड्स है, देखिए ABCD. तो यहाँ पर क्या होंगे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये शो करता है. किस तरीके से, देखिए यहाँ पर Pt के रिस्पेक्ट में अगर बात करें 1 2 3 4, ए केस वो जब A के अपोजिट B, सेकंड केस वो जब A के अपोजिट C, थर्ड केस वो जब A के अपोजिट क्या रहेगा D. इस तरीके से बनाते हैं, बाकी एडजस्ट कर दो. AB है तो CD, AC है तो B एंड D, और AD है तो यहाँ पर B एंड C. तो ये यहाँ पर क्या करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है.
ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ये है NiCN ट्वाइस एंड CO ट्वाइस, चार्ज इज -2। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो Ni का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर क्या आने वाला है, ये X, ये यहाँ पर -2 और आगे भी -2, तो निकल क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। निकल का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 4s2 3d8। ओके, सो यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं हम निकल का। तो ये रहेगा पहले हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। अब यहाँ पर 4s में भी इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 3d, ये 4s और ये 4p। अब क्या होगा, जब हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है तो हमें पता है कि s तो पक्का यूज होगा, तो आगे तो मूव करते नहीं क्योंकि आगे तो हायर एनर्जी है, तो ये पीछे वाले ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं क्योंकि इससे लो एनर्जी ऑर्बिटल है, तो इससे तो एनर्जी एमिट होती है और एमिट होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर जो निकल का कॉन्फ़िगरेशन तैयार होगा नया, तो उसमें क्या होंगे, सारे d ऑर्बिटल्स फिल अप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर s वैकेंट रहेगा और p वैकेंट रहेगा, तो 4s और 4p ऑर्बिटल यूज हो जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या आएगा, sp3। और sp3 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है। सो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। Okay, so this is the right answer, Pt, Br, Cl, NS3 and Pl. So hope you understand the concept well. Best of luck.